हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्या, तो कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग बहुत मज़ा आने वाला आप लोग को। बस आप ना जितना भी दिमाग इधर उधर भटका रखे हो, कृपया करके आप दिमाग पूरा बोर्ड पर रखो, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखोगे। हाँ, एक बात आप सुनो मेरा बात, यदि आपका वीडियो अच्छा लगे, मैं पढ़ा रहा हूँ आप देखो, तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो कहीं पर मेरा फॉल्ट दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके आप बोल सकते हो कि तुम्हारे यहाँ पर फॉल्ट है, तुम सुधार लो। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, फिर अपने फॉल्ट को सुधार कर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले दुनिया का सबसे खूबसूरत सा चीज़ है, मैं उसको तो पहले लिख लूँ, जय माँ सरस्वती। लिख लिया। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखोगे। क्या पढ़ने वाले हैं, तो कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग यही पढ़ने वाले आज हम लोग। ठीक है, देखो सर, अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहोगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग को, तो हिंदी में भी तुम इसको कोडिंग और डिकोडिंग ही बोल सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं तुमको एक बात बता दूं, कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है तुम्हारा, इसमें कितने टाइप्स का क्वेश्चंस बनता है मैं तुमको बताता हूँ। तो इसमें 3 टाइप्स का क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब हो गया कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं भैया, तो 3 टाइप्स का क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहला तुम्हारा होता है लेटर कोडिंग। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, तो भाई साहब होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। तीसरा क्या होता है भाई साहब, तो तीसरा तुम्हारा होता है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग। 3 टाइप्स के तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई साहब। अगर कोडिंग डिकोडिंग में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से बोला जाए कितने टाइप्स का क्वेश्चंस बनते हैं, तो तुम्हारे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तुम्हारा हो गया लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स कोडिंग। एंड मैं आपको और बात बताता हूँ, इस टाइप्स में भी टाइप्स वाइज क्वेश्चंस आता है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कोडिंग और डिकोडिंग में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला लेटर, दूसरा नंबर, तीसरा मिक्स्ड। तो लेटर कोडिंग में भी टाइप्स बाय टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी टाइप्स है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग का 3 टाइप्स तो है, लेकिन तीनों का भी टाइप्स बाय टाइप्स पढ़ना पड़ता है हम लोग को। यानी लेटर कोडिंग का भी टाइप्स होता है। यानी मैं तुम लोग को बात बताने वाला हूँ क्या, तो बात बताने वाला हूँ क्या कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेटर कोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड पैटर्न से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तुमको। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, तो भाई साहब दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा तुम्हारा क्रॉस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, तो तीसरा तुम्हारा हो गया भाई साहब रिवर्स, REVERS, रिवर्स पैटर्न से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एंड चौथा, ये तीसरा हुआ ना, ये चौथा। चौथा कौन सा टाइप से पूछा जाएगा, तो पोजीशन टर्म से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पोजीशन पैटर्न से क्वेश्चंस तुमको पूछा जाएगा। पोजीशन पैटर्न। फोर्थ में तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी फिफ्थ में तुम्हारा क्या हो गया, तो अपोजिट पैटर्न से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। OPOSITIVE, अपोजिट पैटर्न से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, अगला तुम्हारा 6 जो होता है भाई साहब, इलॉजिकल पैटर्न होता है। इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। तो इतने टाइप से तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब बोलो तो सर कोडिंग डिकोडिंग में भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। उसी प्रकार से तुमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग में भी तुमको टाइप्स वाइज क्वेश्चंस बनता है। पहला फॉरवर्ड पैटर्न बनता है, क्रॉस पैटर्न बनता है, रिवर्स पैटर्न बनता है, पोजीशन पैटर्न बनता है, अपोजिट पैटर्न बोलता है, इलॉजिकल पैटर्न बनता है। अब बात ऐसा हुआ कि फॉरवर्ड पैटर्न से किस प्रकार क्वेश्चन बनाया जाता है कोडिंग और डिकोडिंग, क्रॉस पैटर्न से किस प्रकार बनाया जाता है, रिवर्स पैटर्न से किस प्रकार बनाया जाता है, पोजीशन पैटर्न से किस प्रकार बनाया जाता है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिएगा क्या, फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चंस। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो पहले मैं फॉरवर्ड पैटर्न से मैं आपको 5 क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न से कितने क्वेश्चंस बताऊंगा? 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस आप देखिएगा फॉरवर्ड पैटर्न से। मैं इसको इरेज करूँ? चलो इरेज करता हूँ। देखो भाई साहब, तुम्हारा एक फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, तुम ध्यान से देखोगे। तुम्हारा क्वेश्चंस बोल रहा है क्या कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को क्या लिखा जाता है? तो पवन को लिखा जाता है क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखा जाएगा? ये तुम्हारा फॉरवर्डिंग पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। देखो, तुमको कोडिंग और डी कोडिंग पढ़ने के लिए, और तुम खास करके अगर लेटर पैटर्न पढ़ रहे हो ना, लेटर कोडिंग पढ़ रहे हो, तो तुमको लेटर कोडिंग में ABCD अच्छा से याद होना चाहिए, जो तुम लोग को याद है नहीं, नहीं याद है। मेरे को मालूम है ABCD नहीं याद है। तुम सिंपली तरीका से पढ़ के बता दोगे ABCD, F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे ही पढ़ के बता दोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं तुमको पढ़ना है। तुमको इतना पता होना चाहिए कि P कौन सा स्थान पर है, Q कौन से स्थान पर है, C कौन से स्थान पर है, Z कौन से स्थान पर है। तुमको स्थान मालूम होना चाहिए। अब बोलो, याद है? मैं पूछ लूँ? बताओ कमेंट करके, बताओ O कितना स्थान पर है? मालूम ही नहीं। W कितना स्थान पर है? मालूम ही नहीं। तो तुमको ABCD के साथ साथ इसका स्थान भी पता होना चाहिए कि कितने पैलेस पर है, कितने स्थान पर है। फिर कोडिंग डिकोडिंग का जो लेटर पैटर्न का क्वेश्चन होता है, तुम आसानी से बना लोगे उससे। जैसे मैं तुमको बात बताता हूँ, सुनोगे ध्यान से। पवन को क्या लिखा जाता है? तो पवन को लिखा जाता है OBXBO लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखोगे, मैं तुमको बात बताता हूँ। ये तुमको लिखा हुआ PAWAN, इसको क्या लिख रहे हैं हम? तो इसको लिख रहे हैं QBXPO, यही लिख रहे हैं ना। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमको तो पहले ABCD याद होना चाहिए और साथ में स्थान भी याद होना चाहिए। याद होगा? जी सर, याद कर लोगे, तुम याद कर लोगे। मेरे को बात बताओ कि P से Q जाने में तुमको P में +1 को जोड़ना पड़ेगा, PQ। A से B जाने में +1 को जोड़ना पड़ेगा। W से X जाने में +1 को जोड़ना पड़ेगा। A से B जाने में +1 को जोड़ना पड़ेगा। N से O जाने में +1 को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ा पड़ा या नहीं पड़ा? बोलो, जोड़ना पड़ेगा आसानी से। तो तुम वही करो ना भाई साहब, तुम सब में +1 कर रहे हो, तो तुम जामुन में भी +1 कर दो ना। J हो गया, M हो गया, U हो गया, N हो गया। तुम इसमें भी +1 करो। तो जो में J में +1 को करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब? तो तुम्हारा आ जाएगा K। तो K लिखो। A में +1 करेंगे सर तो क्या आ जाएगा? B। M में +1 को क्या करेंगे? क्या आ जाएगा भाई साहब? N। उसके बाद U में +1 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा तुम्हारा? तो भाई साहब भी। N में अगर 1 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? O। यानी तुम्हारा कौन सा शब्द बनने वाला है? KBNBO। ये ऑप्शन में कहीं पर है, आप देखो, मेरे को लगता है यही है। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। कितना सिंपल सी बात है, तुमको बस ABCD का पता होना चाहिए। अब बीच में गैप मालूम होना चाहिए। ध्यान से देखो ना, तुम किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को हम लोग क्या लिखते हैं? QBXBO लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को हम कैसे लिखेंगे? तो भाई साहब तुम पहले पवन लिखो, उसके बाद जो लिखा हुआ वो लिखो। तुम बीच में इसका गैप देखो, गैप कितना है, कितना हो सकता है? उसमें मायने कोई नहीं है। -2, -3, -5, -8, -10, 5, 6, 7, 8, 12, 20 कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो मेरे को मालूम चला P से Q जाने में +1 जोड़ना पड़ा सर, A से B जाने में +1 को जोड़ना पड़ा सर, W में X जाने में 1 को जोड़ना पड़ा सर, A में B जाने में 1 को जोड़ना पड़ा सर, N Q जाने में 1 जोड़ना पड़ा सर। जितना भी तुम 1 जोड़े हो उसी लैंग्वेज में जो जामुन है, जामुन में तुम प्रत्येक एक अक्षर जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो तुम्हारा मतलब आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जिसमें 1 जोड़ा, भाई साहब इसमें भी मैंने 1 जोड़ा, जोड़ने के बाद बन गया KBNO। बोलो, बात समझ में आ गया? ये तुम्हारा है क्या? फॉरवर्ड कोडिंग, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे फॉरवर्ड करना। तो देखो आगे की ओर फॉरवर्ड किया हुआ है ना।
ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड का मतलब बस आगे की मतलब फॉरवर्ड ही होता है, पीछे तुम जा सकते हो, माइनस में भी आ सकता है, -1 -2 -3 ऐसे भी आ सकता है, तो फॉरवर्ड तुम्हारा पैटर्न हो गया। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को हम क्या लिखते हैं, QBXBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखेंगे, तो KBNBO। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे, चलो आपके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर, देखोगे। देखो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, तो तुम इसको कैसे बनाओगे भाई साहब, मेरे को बताओ कैसे बनाओगे तुम इसे। तो तुम फिर से वही बात देखो, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, ABCD का पूरा आपका स्थान पता होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी, आगे से भी और पीछे से भी याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। जैसे कोई बोल देगा पीछे से बताओ, पीछे से W का स्थान क्या है, पीछे से B का स्थान क्या है, पीछे से C का स्थान क्या है, पीछे से O का स्थान क्या है, तो तुमको पीछे से भी याद होना चाहिए, आगे से भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब तुम ध्यान से देखोगे भाई साहब, रोड है तुम्हारा, रोड को क्या लिखा गया है, तो URDG। मेरे को बात बताओ बस तुम, U से R से U जाने में कितना ट्रेवल करना, RPSU 3, यहाँ जाने में यहाँ भी 3, यहाँ जाने में यहाँ भी 3, यहाँ जाने में यहाँ भी 3, और 3 आगे गया है। यदि 3 पीछे जाता तो हम -3 लिखते हैं, लेकिन 3 सब में आगे गया है तो तुमको 3 प्लस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सावन को क्या लिखा जाएगा, SWAN। चलो तुम 3 ऐड कर दो, इसमें भी 3 ऐड करो, 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 क्योंकि यहाँ +3 है तो वहाँ भी तुमको +3 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तुम +3 ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आने वाला है, इसमें 3 ऐड करोगे तुम्हारा भी आएगा, यदि W में तुम 3 ऐड करोगे तो तुम्हारा Z आएगा, यदि A में तुम 3 ऐड करोगे D आएगा, यदि तुम N में 3 ऐड करोगे तो भाई साहब Q आएगा। यानी आंसर कौन सा हो गया, VZDQ, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सिंपल है यार, फॉरवर्डिंग पैटर्न तो बहुत सिंपल सी बात है। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, जी सर आसानी से हम बना लेंगे। चलो बहुत बढ़िया की बात है, मैं इसे इरेज करूँ, इरेज करता हूँ। तुम तीसरा क्वेश्चन देखना, मैं तीसरा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। तीसरा देख, ये तुम्हारा रहा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है ना कि ARGUE को एक सांकेतिक भाषा में UPEACC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखा जाएगा, तुम ध्यान से देखना, देखोगे, चलो देखोगे। A है, R है, G है, U है, E है, उसको तुम क्या लिख रहे हो, तो Y लिख रहे हो, P लिख रहे हो, E S C। तुम ध्यान से देखो, यहाँ जाने में तुमको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ जाने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ जाने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ जाने में कितना करना पड़ेगा, यहाँ जाने में कितना पड़ेगा। मेरे को लगता है तुम अगर A में से -2 को घटाओगे Y आ जाएगा, A से 1 पीछे जाओगे Z आएगा, Z से 1 पीछे जाओगे Y आ जाएगा, R में 2 माइनस करोगे P आ जाएगा, Z में 2 माइनस करोगे तो E आ जाएगा, U में 2 अगर माइनस करोगे S आ जाएगा, E में अगर 2 माइनस करोगे C आ जाएगा। आ जाएगा जी सर, ऑब्वियसली आ जाएगा। यानी तुमने -2 किया भाई साहब, तो तुम डायग्राम में भी -2 कर दो ना। D है, I है, सॉरी एक मिनट, D है, I है, A है, G है, R है, A है, M है। चलो तुम 2 माइनस करो, इसमें -2 करो, इसमें -2 करो, -2 करो, -2 करो, -2 करो, -2 करो, -2 करो, चलो करो। तुम D में अगर -2 करोगे तो भाई साहब ऑब्वियसली B ही आ जाएगा तुम्हारा। जान तो इतना तो दिमाग होगा ना। I से तुम 2 पीछे आओगे तो I से 2 पीछे आओगे तुम्हारा G ही आ जाएगा। A से अगर 2 पीछे आओगे तुम्हारा Y आ जाएगा। G से 2 पीछे जाओगे तुम्हारा E आ जाएगा। R से 2 पीछे जाओगे तुम्हारा P आ जाएगा। A से 2 पीछे जाओगे Y आ जाएगा। M से 2 पीछे जाओगे K आ जाएगा। यानी तुम्हारा B J Y E P K Y K कहाँ पर है भाई साहब, यहाँ से है। तो तुम्हारा C आंसर हो गया आसानी से, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए हो? जी सर समझ गए। तो अगला क्या क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें रियली में, बहुत बढ़िया देखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखना। चलो ये तुम देखना, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, तुम्हारा बोल रहा है कि डिस्प्ले को, देखो डिस्प्ले को क्या लिखा जाता है, तुम देख लो भाई साहब, अपने से आप तो बना लोगे ना। डिस्प्ले को क्या लिखा जाता है, DASPLAY, डिस्प्ले।
डिस्प्ले को क्या लिखा जा रहा है, तो BLQSJDW। अब तुम ध्यान से देखो, तुमको डी से बी जाना है तो पीछे ही जाना पड़ेगा। कितना पीछे जाना पड़ेगा, ABCD। भाई साहब तुमको कितना पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ तुमको 2 पीछे जाना पड़ेगा। चलो तुम 2 पीछे चले आओ, यानी -2। तुमको I से L जाना है तो I से L जाने में तुमको 3 आगे जाना पड़ेगा। चलो +3 कर दो। A से Q जाना है तो A से Q जाने में -2 जाना पड़ेगा। P से S जाना है तो -3 जाना पड़ेगा। L से J जाना है तो तुमको +3 जाना पड़ेगा, यहाँ -2 जाना पड़ेगा। अगर A से D जाना है तो तुमको +3 जाना पड़ेगा। Y से W जाना है तो तुमको 2 जाना पड़ेगा। यानी सर -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2, इस प्रकार से हमको लिखना है। तो तुमको अगला टर्म में भी वही करना है। तुमको क्या दिया हुआ, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट तो तुम क्या करोगे भाई, सब कुछ करना थोड़ी है, प्लस माइनस करते जाओ ना। -2 है, चलो -2 करो, +3 है, +3 करो, -2 है, -2 करो, +3 है, +3 करो, -2 है, -2 करो, +3 है, +3 करो, -2 है, -2 करो। लिख लोगे ना, बोलो, जोड़ के नहीं लिख लोगे क्या। चलो अगर एन में तो पी में -2 करोगे तुम्हारा एन आएगा। यदि आर में तुम +3 कर दोगे तुम्हारा यू आ जाएगा। यदि ओ में -2 करोगे तुम्हारा एम आएगा। यदि जे में तुम -2 करोगे तो तुम्हारा भाई साहब जे में +3 करोगे तुम्हारा एम ही आएगा। ई में -2 करोगे तो ई में -2 करोगे तुम्हारा सी आ जाएगा। सी में अगर +3 करोगे तो तुम्हारा एफ आ जाएगा। और टी में अगर -2 करोगे तुम्हारा आर आ जाएगा। यानी NUMMCFR कहाँ पर है, देख लो, CFR सब में है, सब में NU देखो यहाँ पर है। इफ ही तो लगता वही है ना, दोनों है, दोनों तो लग रहा है, हाँ दोनों है, ए भी दोनों है। तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि दोनों आंसर सेम ही रहे, बस इसमें मेरे को गलती से लिखा गया होगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आज, जो फॉरवर्ड पैटर्न है उसका मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन, देखोगे, चलो देखना। मैं इसे इरेज करूँ, चलो इरेज करता हूँ। ओहो, चलो देखोगे, आप ध्यान से देखो। किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को लिखा जाता है SODJRA, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को हम क्या लिखेंगे, पहले तुम देख लो, प्रमोद है, प्रमोद को हम क्या लिख रहे हैं भाई साहब, तो प्रमोद को हम लिख रहे हैं क्या, SODJRA। तुम ध्यान से देखोगे, पी तुम्हारा 16वां स्थान पर, आर तुम्हारा 8वां स्थान पर, ए तुम्हारा पहला स्थान पर, डी तुम्हारा 13वां स्थान पर, एम तुम्हारा 15वां स्थान पर, डी जो तुम्हारा है, डी कौन सा स्थान पर है, तो 4वां स्थान पर है। एंड एस को देखोगे तो एस तुम्हारा 19वां स्थान पर, एंड ओ देखोगे 15 स्थान पर, 4 स्थान पर, 10 स्थान पर, और मैं बता दूं ये तुम्हारा 18 स्थान पर, ये तुम्हारा 1 स्थान पर। मेरे को बताओगे तुम 16 से 19 गए हो, तुमको 3 ऐड करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, चलो तुम 3 ऐड कर दो। तुम 18 से 15 जा रहे हो, -3 करना पड़ा कि नहीं, -3 करना पड़ा, -3 कर दो। 1 से 4 जा रहे हो, +3 ऐड करना पड़ा, +3 ऐड कर लो। एम से जे जाना पड़ रहा है तुमको, तो तुमको -3 करना पड़ रहा है, -3 कर दो। 15 से 18 जा रहे हो, +3 करना पड़ रहा है, +3 कर दो। डी से तुम ए जा रहे हो तो भाई साहब -3 करना पड़ रहा है, -3 कर लो। यानी सर हमको साफ साफ पता लग रहा है कि +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो तुम उसी फॉर्म में भाई साहब तुम कुछ मत करो, इसको जो तुम्हारा केशव लिखा हुआ है, केशव को तुम वही कर दो, केशव। इसमें तुम तुम +3 करो, -3 करो, +3 करो, -3 करो, +3 करो, -3 करो। अब तुम +-3 करके लिख दो। बोलो अगर के में +3 करेंगे तो एन आने वाला है, ई में अगर -3 करेंगे बी आने वाला है, एच में +3 करेंगे भी आएगा, एच में अगर -3 करोगे तो भाई साहब तुम्हारा ई आएगा, एंड ए में तुम +3 करोगे डी आएगा, एंड भी में -3 करोगे तुम्हारा एस आएगा। यानी NBBEDS, केशव को क्या लिखना पड़ेगा, NBBDS, यानी ए वाला तुम्हारा आंसर हो गया। तो तुम्हारा 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट किया मैंने, एंड फॉरवर्ड पैटर्न तुमको मैंने खत्म किया। देखो यहाँ कुछ भी आ सकता है, -5 6। चलो तो आपने फॉरवर्ड पैटर्न को देखा, अब आप क्रॉस पैटर्न को देखो। क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, पहले तुम ध्यान से देखो। ये तुम्हारा श्याम है, क्या है, श्याम। श्याम को क्या लिखा जा रहा है, पहले तो मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, यदि आपको कोडिंग और डिकोडिंग
यदि लेटर वाला पढ़ना है, लेटर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, तो लेटर कोडिंग पढ़ने के लिए आपको एट एनी कॉस्ट ABCD आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो आप लोग को याद है। हाँ, लेकिन उस प्रकार से नहीं, ABCD का प्रत्येक अक्षर कौन सा किस स्थान पर आता है आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको बोल दे क्या कि तुम बताओ कि पीछे से M कितना स्थान पर आता है, पीछे से A कितना स्थान पर आता है, ABCD के पीछे से H कितना स्थान पर आता है, या तो आगे से पूछ दे, आगे से ABCD के आगे से S कितना स्थान पर आता है, ABCD में आगे से H कितना स्थान पर आता है। तो आपको ये अच्छा से याद होना चाहिए, फिर आप आसानी से इसको बना लोगे। यदि तुम आगे पर जाओगे आगे से, तो तुम्हारा 19वां स्थान पर आता है, H तुम्हारा 8वां स्थान पर आता है, Y तुम्हारा 25वां स्थान पर आता है, A तुम्हारा पहला स्थान पर आता है, M तुम्हारा 13वां स्थान पर आता है। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो ना, क्रॉस हम पढ़ रहे हैं। श्याम को क्या लिखा जा रहा है, तो श्याम को लिखा जा रहा है JXVEP, यही लिखा जा रहा है भाई साहब। ठीक है, चलो तुम क्रॉस चलना स्टार्ट करो। यहाँ से यहाँ जाओ, गया, यहाँ से यहाँ जाओ, गया, यहाँ से यहाँ आओ, आया, यहाँ से आओ, आया, यहाँ से आओ। देखो भाई साहब, क्रॉस तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? साफ साफ क्रॉस दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अब बात एक बताओ मेरे को, A से P गया, तुम आगे गए हो या पीछे? तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि तुम भाई साहब पीछे चले गए हो। गए हो नहीं गए हो? गए हो। कितना पीछे गए हो? P तुम्हारा कितना स्थान पर होता है? तो 16वां स्थान पर होता है। अब तुमको मैं बात बता दूं, E तुम्हारा 5वां स्थान पर होता है, V तुम्हारा 22वां स्थान पर होता है, I 24वां स्थान पर होता है, और ये तुम्हारा 10वां स्थान पर होता है। तो तुम ध्यान से देखो, 1916 गए हो यानी -3 आए हो तुम। कितना आए हो? -3। बताओ तुम H से E आए हो, H 8 में है, E 5 में है, यानी यहाँ भी तुम -3 ही आए हो। Y से भी आए हो तुम, यानी -3 यहाँ भी आए हो तुम। A से X आए हो, यानी -3 यहाँ भी तुम आए हो। M से J आए हो, यानी -3 यहाँ आए हो। यानी क्रॉस में तुम प्रत्येक अक्षर में -3 गए हो। तो तुमको कुछ नहीं करना, पिंकू में भी PINKU, पिंकू में भी क्रॉस लिखो। लिख लोगे क्रॉस? लिख लोगे। क्रॉस कर लोगे ना भाई साहब? ये तो सिंपल सी बात है। बोलो ये सब कोई लॉजिक है नहीं इसमें, तुम क्रॉस कर लोगे इसको। ठीक है, चलो क्रॉस तो कर लियो। चलो सब में तुम -3 जाओ, इसमें भी 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 -3 जाओ। तुम प्रत्येक टर्म में -3 है, तुम भी प्रत्येक टर्म में -3 कर दो। अब तुमको जैसे ही -3 करोगे तो मैं एक बात बता दूं, जैसे तुम P में -3 करोगे ना भाई साहब, तो तुम्हारा M आने वाला है। क्या आने वाला है? M। ठीक है, देखो तुम इतना रीजनिंग में टाइम नहीं होता है, इतना छापने का, इतना ही करने का, इतना वो करने का टाइमिंग नहीं होता है। बस तुम M देखो, सबसे लास्ट में M आ रहा है, सभी तुम ऑप्शन को देखो, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, ई के है भाई साहब, ई तो ऑप्शन तुम्हारा होने वाला ही नहीं। चलो साइड करो उसको, M तीनों में, तीनों में से कोई एक होगा। चलो एक लेटर तुम और लिख दो। तुम आई में अगर 3 माइनस जाओगे, तुमको F लिखना पड़ेगा। FM देखो किस में है, तो FM तीनों में है, एक टर्म और आगे आ जाओ तुम। यदि तुम N में -3 करोगे, तो भाई साहब तुमको साफ साफ मैं बता दूं, तुमको K आने वाला है। क्या आने वाला है? K। अब तुम देखो, इसमें तीसरा स्थान पर K नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें तीसरा स्थान पर K नहीं है, तो यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा स्थान पर K यहाँ पर है, यानी ये ऑप्शन सही है। यानी अब तुम्हारा आ जाएगा H, और ये तुम्हारा आ जाएगा R। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई साहब? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, पिंकू को हम क्या लिख सकते हैं? तो पिंकू को RHKFM लिख सकते हैं, और यही तुम्हारा ऑप्शन 2 में है। देख लो साफ साफ, तुमको समझ में आ जाएगा पूरा। देखो जब तुम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाओगे ना, तो तुमको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, तुम पहले देखो लास्ट में। लास्ट मिला तो ठीक है, एक और मिल गया वो भी ठीक है, आगे बढ़ते जाओ ना। तुम पूरा क्यों लिखोगे? टाइम लगेगा तुमको लिखने में। आया समझ में? आया समझ में? ये तुम्हारा हो गया क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। एक और देखोगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखोगे क्रॉस पैटर्न का। चलो ये तुम क्रॉस का दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, यानी पिछला 6ठा था, ये 7वां हो गया तुम्हारा।
7वां क्वेश्चन, क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन देखोगे तुम, हेल्थ देखोगे, हेल्थ को क्या लिखा जा रहा है, एच है, ई है, ए है, एल है, टी है, एच है। इसको लिखा क्या गया है, देखो जी है, एस है, के है, जेड है, डी है, जी है। ठीक है, चलो तुम क्रॉस बना लो, यहाँ से ये जाएगा एंड यहाँ से ये आएगा एंड लेटर सब सेम है ना, सब सेम है। यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से ये आएगा। चलो तुम ध्यान से तुम देखो, ABCD में इतना छोटा सा तो बात पता है ना कि एच से तुम जी जाओगे तो तुमको -1 जाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, इतना तो मालूम है तुमको। ई से डी जाओगे -1 जाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, इतना मालूम है। ए से जेड जाओगे -1 जाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। एल से के जाओगे -1 जाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। टी से एस जाओगे तो -1 आना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। एच से जी जाओगे तो -1 आना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, यानी तुम प्रत्येक लेटर में देखो -1 आए हो, तो प्रत्येक लेटर में क्या देखोगे, -1 आए हो। देख लो प्रत्येक लेटर में -1 है। अब तुम इसको क्या करोगे भाई साहब, देखो अब तुम्हारा कौन सा है, NORTH, एन है, ओ है, आर है, टी है, एच है। ठीक है, अब तुम कुछ नहीं करो, -1 सब में कर दो, -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, -1 तो कर दियो। -1 करने के बाद तुम यहाँ क्रॉस लेकर जाओ, उसके बाद इसको यहाँ लेकर आओ, फिर उसके बाद यहाँ लेकर आओ, फिर उसके बाद इसको यहाँ इधर और इसके बाद इधर लेकर आ जाओ, तो तुम क्रॉस में लेकर आ गए हो। अब मेरे को बात बताओ, एन में से अगर -1 को घटाओगे तो मैं बोलता हूँ साफ साफ भाई साहब एम ही आने वाला है ना। ओ में से अगर एक पीछे आओगे तो तुम्हारा एन ही आने वाला है ना। यदि तो आर में से एक पीछे आओगे तो भाई साहब क्यू ही आने वाला है ना। यदि टी में से एक पीछे जाओगे तो तुम्हारा एस ही आएगा ना। एच में से एक आ गया, एक पीछे जाओगे तो जी ही आने वाला है। यानी तुम्हारा आंसर है जी, एस, क्यू, एन, एम। मैं क्या बोल रहा था, तुम बस ऑप्शन देखो, लास्ट में एम था ना, तुम लास्ट में एम देखो, लास्ट में एम लिखो, लास्ट में एम, इसमें यानी चारों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। चलो दूसरा अक्षर पर आ जाओ, चलो एन पर देखो, एन किस में, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, सॉरी इसमें है, इसमें ना है, इसमें ना है तो आंसर ही ना होने वाला, ये भी ना होने वाला, ये भी ना होने वाला है। यानी हमको 2 ही लेटर से पता लग जा रहा है कि आंसर मेरा ये होने वाला है। फिर हम 3 क्यों लिखे जाए, क्यों टाइम वेस्ट करने जाए हम, मेरे को 2 ही से पता लग गया ना, 2 ही से पता लग गया तो फिर हम आगे क्यों टाइम वेस्ट करने जाए, छोड़ो हटाओ फिर उसको। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, तो क्रॉस पैटर्न का आंसर हो गया तुम्हारा। मैंने 2 क्वेश्चन बताया क्रॉस पैटर्न का, एक क्वेश्चन आप और देख लो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में पूरा पूरा, प्लीज यार सपोर्ट करो मेरे को। चलो देखोगे अगला क्वेश्चन, देखोगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्रॉस पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन एंड टोटल कोडिंग डिकोडिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका 8वां क्वेश्चन। तुम्हारा बोला है क्या भाई सब देख लो, हार्वेस्ट है तुम्हारा, एच है, ए है, आर है, भी है, ई है, एस है, टी है। तुम इसको लिख क्यों रहे हो, लिख क्या रहे हो, देख लो, भी है, यू है, जी है, एक्स है, टी है, सी है, जे है। चलो तुम क्रॉस लगा दो। सर तो आप एक बात बताओ, क्रॉस लगाओगे तो सब क्रॉस का क्वेश्चन ऐसे ही लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा क्वेश्चन सब में नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे जो मैं अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा उसमें देखना किस प्रकार से क्रॉस में लगाऊंगा। तुम ध्यान से देखोगे इसको, एच से जे गए हो तुम, तो एच से जे जाने में तुमने कितना ट्रेवल किया, तो सर एच से जे जाने में 2 जोड़ना पड़ता है, ए से सी जाने में 2 जोड़ना पड़ता है, आर से टी जाने में 2 जोड़ना पड़ता है, भी से एक्स जाने में 2 जोड़ना पड़ता है, ई से जी जाने में 2 जोड़ना पड़ता है, एस से यू जाने में 2 जोड़ना पड़ता है, टी से भी जाने में 2 जोड़ना पड़ता है। यानी आप प्रत्येक टर्म में क्या कर रहे हो, आप 2 को जोड़ रहे हो। तो उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, जो फार्मर आपका है FARMER फार्मर में आपको +2 को ऐड कर देना है। +2 को ऐड करने के बाद आपका जो बनने वाला है आप वही लिख दोगे। चलो +2 आपने ऐड किया, चलो क्रॉस पहले बना लो, थोड़ा सा क्रॉस बनाने के बाद आप क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, चलो देखो मैं बना दिया क्रॉस,
देखो मैं पूरा नहीं लिखने वाला, पहले मैं 2-3 लिखूंगा, अगर मिल गया तो ठीक, ना लिखे ना मिलेगा तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। आप मेरे को बात बताओ, जब एफ में आप 2 को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आप एच तक पहुंचोगे, एच तक पहुंचोगे। एफ के बाद 2 स्टेप आप आगे जाओ ना, एच पहुंच जाओगे। तो एच पास आपने पहुंच गया। एच देखो सभी मैच है, हाँ सभी मैच है, चलो ठीक है भाई साहब। अब बताओगे जब ए में तुम 2 को जोड़ोगे तो भाई साहब ऑब्वियसली तुम्हारा सी आने वाला है, तो सी देख लो। एच सी किस किस ऑप्शन में है, तो सी एच इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो भाई साहब ये दोनों को तुम पहले ही साइड कर दो। चलो साइड कर दो, वो दोनों आंसर हो ही नहीं सकता, चलो साइड करो। अब तुम्हारा बचा 2, अब तुम 2 को देखो। मेरे को बात बताओ कि आर में तुम +2 को ऐड करोगे, तो आर में +2 को ऐड करने के बाद ऑब्वियसली तुम्हारा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अगला तुम अगर एम में 2 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ई में 2 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, तुम्हारा ऑब्वियसली जी आ जाएगा। जी सर। यदि आर में तुम 2 ऐड करोगे तो तुम्हारा कौन सा आएगा? तो टी आएगा सर। यानी तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर तुम्हारा है टी जी ओ टी सी एच, यानी ए से पहला ए नहीं होगा, ए तुम्हारा आंसर हो जाएगा सर। ऑब्वियसली तुम्हारा क्रॉस का ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल सी बात है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया? चलो बहुत बढ़िया की बात है, आप लोग को समझ में आ गया। एक और मैं क्वेश्चन आपको क्रॉस का बताता हूँ, आप देखोगे उसमें इस प्रकार से क्रॉस नहीं छापने को मिलेगा, आपको अलग टाइप का क्रॉस उसमें देखने को मिलेगा। बताऊँ क्या? चलो देखो, ठीक है, देखोगे। अब एक क्रॉस का आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। मैंने तुमको फॉरवर्ड का 5 क्वेश्चन बताया एंड क्रॉस का मैंने 4 क्वेश्चन बताया। मुझे पता है कि आपको दोनों पैटर्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप ABCD का ना जो स्थान होता है ना, जो पायलस होता है, वो आपको याद होना चाहिए, बाकी अब बात आप आसानी से समझ जाओगे। चलो आप देखोगे, डांसर है, डी है, ए है, एन है, सी है, ई आर एंड आर है, ठीक है। आपको मैं बात बता दूं, ये आपका चौथा स्थान पर है, ए आपका पहला स्थान पर है, ए आपका 14वां स्थान पर है, आई भाई साहब तीसरा स्थान पर है, ये आपका 5वां स्थान पर है, और ए जो आपका 18वां स्थान पर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या लिखा जा रहा है सर? तो इसको लिखा जा रहा है डी जी ई पी एस आर। आप दो को क्रॉस बना लो, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस। आपने दो का क्रॉस बनाया। तुम ध्यान से देखो, ए से डी जाने में ये आपका चौथा स्थान पर है ना, आपको तो पता होना चाहिए। ये आपको 7वां स्थान पर है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो आपका कॉमा, ये आपका 5वां स्थान पर, ये भी पता होना चाहिए। पी आपका 16वां स्थान पर है, ये आपका 19वां स्थान पर है, और ये आपका छठा स्थान पर ना, हाँ छठा स्थान पर है। क्वेश्चन में मिस्टेक किया हूँ क्या मैं? आर आर दोनों बराबर आ गया ना? एफ है, एफ है, एफ है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। ये आपका क्या हो गया तो भाई साहब? तो ये आपका हो गया ABCDEF, 6 स्थान पर हो गया। चलो आप 6 स्थान लिख दो इसको। आप मेरे को बात बताओ, सिंपल सी बात मैं पूछता हूँ आपसे कि आपने एक से डी जाने में, ए से डी जाने में कितना आपको स्टेप लेना पड़ा? 3 स्टेप, 3 प्लस करना पड़ा ना, चलो 3 प्लस करो। अब बात बताओ, डी से जी जाने में कितना स्टेप लेना पड़ा आपको? 3 स्टेप, चलो 3 स्टेप ले लो। आप मेरे को बात बताओ, सी से ए ई आने में आपको कितना स्टेप लेना पड़ा? +2, तो चलो +2 कर दो। 14 से 16 जाने में आपको कितना स्टेप लेना पड़ा? 2, चलो आप 2 ले लो। मेरे को अब तुम बात बताओगे, 18 से 19 जाने में कितना स्टेप लेना पड़ा? +1 +1। 5 से 6 जाने में कितना? +1 +1। यानी सर यहाँ पर आपको +3 लेना है, 2 में +2 लेना है, एंड 2 में क्या लेना है? +1 लेना है। जी सर। तो आप बस वही करो ना, पब्लिक है आपका, पी है, यू है, बी है, एल है, आई है, सी है। आप डबल क्रॉस लगा दो इस प्रकार से। आपने लगा दिया क्रॉस, चलो लगा दिया क्रॉस। चलो ये दोनों में अब तुम +3 करो, +3 है, +3 करो। ये दोनों में आप +2 कर दो, चलो +2 कर दो। इसमें आप +1 कर दो, चलो तुम +1 कर दो। +1 कर लिया। उसके बाद तुम लिखना स्टार्ट कर दो। चलो लिखोगे, देखोगे भाई साहब, मैं तुमको बात बताता हूँ, ध्यान से देखोगे। यदि पी में तुम +3 ऐड करोगे, तुम्हारा एस आएगा। क्या आएगा? एस। यदि यू में तुम +3 ऐड करोगे, एक्स आएगा। एक्स एक्स किसी में है? देख लो, एक्स एक्स, हाँ यहाँ भी है एंड यहाँ भी है।
इसमें वाई ऐसे, चलो ये दोनों तुम्हारा आंसर नहीं होने वाला। अब तुम ध्यान से देखोगे भाई साहब, सुनोगे, एस हो गया ना, तुम एल में 2 को ऐड करो, एल में 2 को ऐड करोगे तुम्हारा एन आ जाएगा, LON, ठीक है। एंड तुम बी में 2 को ऐड करोगे तो बी में 2 को ऐड करने के बाद तुम्हारा डी आ जाएगा, ABCD जी। तुमको मैं और बात बता दूं, यदि तुम सी में 1 को ऐड करोगे तो ABCD, डी आ जाएगा तुम्हारा। आई में 1 को ऐड करोगे जे आ जाएगा तुम्हारा। तुम सही सही देख लो ना कौन सा आंसर तुम्हारा होने वाला है। डबल डी का देखो यहाँ पर है, एन तुम्हारा आंसर होने वाला है। समझ में आया आपको? चलो समझ में आया। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है। हाँ, आपका एक सोच होना चाहिए, इस बार लास्ट बार जॉब निकाल लेना है किसी प्रकार से, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।